हाय, दिस इज़ डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज हमारा चर्चा का विषय है कि कौन कौन सी बीमारियां महिलाओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो आजकल के इस दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो महिलाओं को प्रभावित करती है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें कई सारी बीमारियां आती हैं जिसके कारण से कई सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। जिसमें फ़र्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, जो कि हमारे आजकल के जो भी एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है और जो भी हमारा खान पान है, उसके द्वारा जो भी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसमें ज़्यादातर महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा अपने चेहरे पर उनके एक्ने के प्रॉब्लम, बालों का ग्रोथ होना और बाद में जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके बच्चे ना होना या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें शामिल हैं। तो ये एक मुख्य कारण है जो कि आजकल 70% लेडीज़ में देखने को मिलता है। तो इसके लिए ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं उनका वज़न बढ़ने लगता है, उनका पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं और उनको पीरियड्स टाइम पर नहीं होने के कारण हर महीना उनको एग बनता नहीं है और फूटता नहीं है, जिसके कारण से उनकी ओवरीज़ में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं और उसके कारण उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ऐसी महिलाओं को तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी समस्या है थायराइड। थायराइड भी एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जो कि हमारी एक ग्रंथि के कारण होता है। इसमें हमारा जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी होने लगती है, उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और इसमें उसका वेट गेन होने की संभावना रहती है महिलाओं को और इससे अबॉर्शन की समस्या या फिर प्रेगनेंसी ना होने की समस्याएं होने लगती हैं। थर्ड जो कॉमन चीज़ है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जिसमें कि ब्लड का एक सिस्ट बनने लगता है या जिसको कहना चाहिए कि खून की एक गांठ डेवलप हो जाती है अंडाशय में, और ये जो गांठ है इसके कारण अंडे की जो क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और अंडे बनने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनमें कि इस तरीके की कोई भी समस्या है, यानी उनको मेंसेस के दौरान पेन होने लगता है और या फिर उनके पीरियड्स स्कैंटी होने लगते हैं, तो उन लोगों को अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चौथी समस्या है इन्फेक्शंस, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, जो कि बहुत सारे इन्फेक्शंस के कारण होता है, जैसे कि क्लेमाइडिया और अदर जो इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, इसके कारण लेडीज़ को इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ होती हैं। तो ऐसी लेडीज़ को भी जो इन्फेक्शन है वो वजाइना के थ्रू यूट्रस में और ट्यूब्स में डेवलप होने लगता है और उसके कारण प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके की लेडीज़ को भी अगर 1 या 2 साल तक ट्रीटमेंट के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं या साथ में रहने पर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। लास्ट एक और समस्या होती है जिसमें कि फाइब्रॉयड या पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। ये भी फाइब्रॉयड यानी कोई एक गांठ होती है जो बच्चेदानी के अंदर डेवलप होती है, ये भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण ही होती है। और पॉलिप जो कि जहाँ पर बच्चा रुकता है उसी जगह पर एक छोटी सी गांठ डेवलप हो जाती है। तो फाइब्रॉयड और पॉलिप्स दोनों को ही ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा सकता है। इस समस्या में वैसे तो फाइब्रॉयड प्रेगनेंसी को प्रभावित नहीं करते, कभी कभी जब फाइब्रॉयड अंदर के साइड होते हैं जहाँ पर कि डेवलपमेंट बेबी का होता है, तो उस वाली गांठ को, जिसको सबम्यूकोजल पॉलिप कहते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन के बाद प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से पॉलिप भी बच्चेदानी के अंदर जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है वहाँ पर एक एंडोमेट्रियल टिश्यू की गांठ, यानी कि जो लाइनिंग होती है बच्चेदानी की, उसमें एक गांठ डेवलप हो जाती है। तो उस गांठ को भी हम हिस्ट्रोस्कोपिकली यानी दूरबीन के द्वारा निकाल सकते हैं और इस ऑपरेशन के बाद भी प्रेगनेंसी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार किसी किसी लेडीज़ में कुछ जन्मजात प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसमें कि यूट्राइन एनोमलीज आती हैं, जैसे कि बच्चेदानी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, बाइकॉर्नुएट यूट्रस या फिर यूट्राइन सेप्टम, जिसमें कि बच्चेदानी में पर्दा रहता है। तो बच्चेदानी में पर्दा जो रहता है उसको भी हम हिस्ट्रोस्कोपिकली कट करके ठीक कर सकते हैं और उसमें आगे चल के प्रेगनेंसी होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस किस तरीके की हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि लेडीज़ को प्रभावित करती हैं और जिसके कारण से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। अगर किसी भी मरीज़ को या किसी भी लेडी को इस तरीके की कोई भी समस्या है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से, कंसल्टेंट से संपर्क करें और अपने समस्याओं का निदान करवाएं।
आगे हम इसी विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।